अच्छा, हम लोगों का टारगेट क्या है कि हम लोगों ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है जिसके थ्रू स्कूल की स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन हमारी डेटाबेस में जाती रहे। एंट्री हम जो है वो विजुअल बेसिक्स पे करें, ठीक है। और लेकिन आपके पास जो डेटा है वो आपका डेटाबेस है, तो इसके अंदर आपने क्या करना है, एक स्टूडेंट की आपके पास रिकॉर्ड अगर हम लोग फिल कर रहे होते हैं, उस रिकॉर्ड के लिए हमारे पास आपके पास नाम, ठीक है, फादर नेम, जीआर नंबर, एड्रेस, बहुत सारी फील्ड्स आपके पास मौजूद हैं। इसी से जितनी फील्ड्स आपकी डेटाबेस के अंदर होंगी वही तमाम फील्ड्स आपको इधर भी बनानी पड़ेंगी, ठीक है। सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 2 से 3 फील्ड हम पहले लेते हैं। नेम, ठीक है, इसकी हम लोग यहाँ पे रख देते हैं नेम। और इसके लिए एंट्री जो हम लोग करवाएंगे वो करवाएंगे टेक्स्ट बॉक्स पे। तो यहाँ पर हमने इसको एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया। अच्छा, इसको ही अब मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको नाम दे दिया फादर नेम। अच्छा, ये हमने छोटा सा एक जो है वो फॉर्म बना लिया है। अब हम क्या चाह रहे हैं कि जब मैं एंट्री करूं तो आपके पास एंट्री यहाँ पर हो, लेकिन आपके पास जो डेटा हो आपकी डेटाबेस में जाकर से, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के डेटाबेस फिलहाल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इधर से लेंगे हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ये ब्लैंक डेटाबेस, और इसको सेव करवा देंगे। डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर बना रहा हूँ, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, SIS ने मैं इसका नाम रख दिया। और यहाँ पे डेटाबेस का मैंने नाम रख दिया DB, ठीक है। अच्छा, अब याद रखिएगा जब आप लोग ये अभी जो आप लोग VP पढ़ रहे हैं उस जगह पर आपने ये 2003 वाला फॉर्मेट लेना है, ये वाला नहीं लेना, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। और यहाँ से इसको कर देंगे ओके, ठीक है। क्रिएट पे जाएंगे। अब जो फील्ड्स हमने उधर बनाई है वो तमाम फील्ड्स के लिए यहाँ पर एक टेबल जनरेट करना है हम लोगों ने, ठीक है। और यहाँ से क्लिक करके राइट डिजाइन के ऊपर आ जाए और उसका नाम रख दें STD इन्फो। याद रखिएगा टेबल के नाम में कभी भी आपके पास स्पेस नहीं आएगा। इसको यहाँ से ओके करेंगे। यहाँ पर मैंने रख दिया नेम, और नेम के अंदर हम लोग एंटर करवाएंगे टेक्स्ट, ठीक है। F नेम, क्लास, सेक्शन, ठीक है। इसको मैंने सेव करवाया। सेव करवाने के बाद इसको जब मैं ओपन करूंगा बिल्कुल ब्लैंक होगी। फिलहाल मैं डमी डेटा एक एंटर कर देता हूँ, ठीक है। कम से कम एक डेटा आपके पास इसके अंदर मौजूद हो। अच्छा, अब यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि मैं जो भी डेटाबेस या जिस चीज पे भी काम कर रहा हूँ इस जगह एंट्री करूँ, सेव के बटन पे क्लिक करूँ तो ये तमाम डेटा आपका उठ के डेटाबेस में चला जाए, ठीक है। तो उसके लिए पहले आपने यहाँ से कुछ जो है वो ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे सिलेक्ट करने होंगे। क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से जाएंगे आप कंपोनेंट में, ठीक है। कंपोनेंट में जाने के बाद यहाँ पे आपके पास एक आ रहा होगा माइक्रोसॉफ्ट ADO डेटा कंट्रोल, ठीक है। इसको सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। अब यहाँ पर आपके पास एक टूल ऐड हो जाएगा ADODC करके, ये आपके पास डेटाबेस को कनेक्टिविटी के लिए लाजमी है, ठीक है। अगर ये आपके पास नहीं होगा तो आपके पास डेटाबेस भी अभी कनेक्ट नहीं होगी। अच्छा, ये करने के बाद आपने करना क्या है, इस पर राइट क्लिक और जाना यहाँ की इसकी प्रॉपर्टीज में, सही है। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे आप बिल्ड में, ठीक है। और यहाँ से लेना है अपने माइक्रोसॉफ्ट जेड 4.0, ठीक है। अब यहाँ पे उसको आप बताएंगे कि मेरी डेटाबेस कहाँ पर सेव है, ठीक है। टेस्ट कनेक्शन करेंगे। जब आपके पास ये टेस्ट कनेक्शन सक्सीडेड आ गया इसका मतलब आपकी डेटाबेस से कनेक्ट हो गई, ठीक है। लेकिन अभी का प्रोसेस पूरा नहीं हुआ। उसके बाद आपने जाना है रिकॉर्ड सोर्स में, और यहाँ से हमने टेबल कनेक्ट करनी है तो ADCMD टेबल लेंगे आप। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे जहाँ वो हमने जो डेटाबेस के अंदर टेबल बनाई थी, अगर 2 से 3 होंगे तो यहाँ पे शो हो रही होंगी। वहां पर हमने सिर्फ अभी एक ही बनाई है, तो यहाँ पे STD इन्फो आपके पास आ रही है। अप्लाई करेंगे, ओके, सही है। अभी इसको मैं प्ले करूंगा तो अभी आपके पास कोई डेटा यहाँ पे मौजूद नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी इन टेक्स्ट बॉक्सेस को कनेक्ट नहीं किया। इन टेक्स्ट बॉक्सेस को कनेक्ट करने के लिए आपने क्या करना होगा, हर टेक्स्ट बॉक्स की एक प्रॉपर्टी होगी यहाँ पर, डेटा सोर्स। सबको ADODC सिलेक्ट करना है। यहाँ से डेटा सोर्स इज इक्वल टू ADODC, यानी कि ये जो आपके पास है इसका नाम, यानी ये टेक्स्ट बॉक्स अब इस ADODC से जाकर आपका कनेक्ट हो गया। उसके बाद इसके अंदर आपके पास कौन सी फील्ड आएगी, नेम की। यदि इधर क्लिक करेंगे तो तमाम चारों फील्ड्स आपके पास वही आ जाएंगी जो हमने डेटाबेस में बनाई थी। नेम ले लिया हमने यहाँ से,
इसी तरीके से हमने एफ नेम क्लास सेक्शन। ठीक है, अब प्ले करते हैं। ठीक है, जो नाम हमने डेटाबेस में एंटर किए थे वो इधर आने शुरू हो गए। अब हम लोगों ने काम क्या करना है, अब हमारे पास अगला टारगेट है कि अब हम लोग यहाँ पे सेव का, डिलीट का, नेक्स्ट, प्रीवियस, इनके बटन्स बनाएं। सबसे पहले हमारे पास क्या टारगेट है कि जब भी हम लोग कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसमें पहले रिकॉर्ड ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बटन बना देता हूँ, ऐड स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद इसको मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे मल्टीपल बटन यहाँ पर इसके हम बना दें। ठीक है, सबसे पहले हमने 3 बटन बनाने के बाद आपने ऐड पे क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे लिखना है जो भी आपके इस कंट्रोल का नाम है। अभी इसका नाम क्या है, ADODC1। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ADODC1 डॉट रिकॉर्ड सेट डॉट एड न्यू। सिंपल एक लाइन की कोडिंग, सही है। उसके बाद सेव के बटन पे क्या कोडिंग करूंगा, ADODC1 डॉट रिकॉर्ड सेट डॉट अपडेट। ठीक है, और डिलीट के बटन पे क्या कोडिंग करूंगा, ADODC1 डॉट रिकॉर्ड सेट डॉट डिलीट। ठीक है, और मैं चाह रहा हूँ उसके साथ आपके पास एक मैसेज बॉक्स भी शो हो। ठीक है, मैसेज बॉक्स रिकॉर्ड सेव। ठीक है, इसी तरह अपडेट के साथ भी, सॉरी अपडेट पे ही आएगा, यहाँ पर आएगा प्लीज एंटर स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख देते हैं डिलीटेड सक्सेसफुल। ठीक है, इसको मैंने प्ले किया। अब जैसे ही आपके पास अभी ये रिकॉर्ड आ रहा है, ऐड न्यू पे क्लिक करूंगा, ये तमाम ब्लैंक हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, प्लीज एंटर स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे मैं एंट्री शुरू करता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैंने इसको क्लिक किया सेव स्टूडेंट। जैसे इस पे क्लिक करूंगा, आपके पास मैसेज आ गया रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि यही आपके पास के डेटाबेस में जाके सेव हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, जो रिकॉर्ड हमने वहां पे इस जगह पर सेव किया था वो रिकॉर्ड आपका यहाँ पर भी आ गया। ठीक है, तो इसी तरह आप जो है वो यहाँ से डेटा को डिलीट भी कर सकते हैं। किस तरीके से डिलीट करेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया डिलीट स्टूडेंट। ठीक है, रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली, ओके करेंगे। ठीक है, अब इसी तरह स्टेबल में आकर देखते हैं हम, ये रिकॉर्ड डिलीट हो गया। सही है, तो इसी तरीके से आप जो है वो डेटा को, अपने रिकॉर्ड को सेव, ऐड और डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, इसमें हम नेक्स्ट प्रीवियस के बटन भी बना लेते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट या प्रीवियस स्टूडेंट, मैं यहाँ से नेक्स्ट और प्रीवियस की इस तरह के बटन बना लेता हूँ। प्रीवियस के बटन है ये ADODC1 डॉट रिकॉर्ड सेट डॉट मूव प्रीवियस। ठीक है, और इसी तरह नेक्स्ट के बटन पे क्या कोडिंग करूंगा, ADODC1 डॉट रिकॉर्ड सेट डॉट मूव नेक्स्ट। ठीक है, तो ये क्या होगा, आपके पास रिकॉर्ड को नेक्स्ट और प्रीवियस मूव करेगा। अच्छा, इसके लिए यहाँ पे मैं कुछ डमी डेटा एंटर करता हूँ। ठीक है, 3 रिकॉर्ड मैंने एंटर कर दिए थे। अब मैं इसको प्ले करता हूँ। अच्छा, जहाँ पे मैं नेक्स्ट करूंगा तो आपके पास रिकॉर्ड नेक्स्ट होगा, और प्रीवियस करूंगा तो रिकॉर्ड प्रीवियस हो जाएगा। लेकिन एक गलती इसमें आएगी, जैसे ही मैं फर्स्ट रिकॉर्ड से बाहर एंटर करूंगा और दोबारा क्लिक किया, अब ये आपको प्रोग्राम एरर दे देगा। ये कहलाते हैं बग्स। इस तरीके के प्रोग्राम का मतलब है आपका सिस्टम बंद हो जाएगा। सही है, इसको कंट्रोल करना फिर हम प्रोग्रामर का काम होता है। किस तरह,
हमें पता है कि जब हम मूव करते जा रहे हैं तो ऑटोमेटिक आपके पास जो है वो लास्ट रिकॉर्ड के बाद उसको रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। मुस्तकिल हम और करेंगे तो वो एरर दे देगा। ठीक है, इस एरर को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या कोडिंग करते हैं यहाँ पर, इफ की कंडीशन, इफ ADODC1 डॉट रिकॉर्ड सेट डॉट BOF बिगिनिंग ऑफ फाइल, यानी कि बिल्कुल स्टार्ट में आ जाए तो क्या हो, मैसेज बॉक्स आए आपके पास फर्स्ट रिकॉर्ड, यानी कि आप ऑलरेडी फर्स्ट रिकॉर्ड पे मौजूद है। ठीक है, एंड इफ। ठीक है, इसी तरह इस पे भी कोडिंग क्या होगी, इफ ADODC1 डॉट रिकॉर्ड सेट डॉट एंड ऑफ फाइल, देन मैसेज बॉक्स लास्ट रिकॉर्ड। ठीक है, एंड इफ। अच्छा, एक काम आपको और करना होगा, वो आपको मैं एरर दिखा के ही बताता हूँ। ठीक है, अभी इसको मैंने प्ले किया, नेक्स्ट कर रहा हूँ, मैसेज बॉक्स आ गया, फिर नेक्स्ट किया, फिर एरर आ गया। इस चीज को कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जब मैसेज बॉक्स आप शो करवा रहे हो उसके नीचे ADODC1 डॉट रिकॉर्ड सेट डॉट मूव फर्स्ट, ऑटोमेटिक जब भी नेक्स्ट करता जाए पहले रिकॉर्ड पे लिया है बार बार। इसी तरह अगर आप प्रीवियस की बात करें, जैसे जैसे मैं आपके पास क्लिक करता रहूं तो ADODC1 डॉट रिकॉर्ड सेट डॉट मूव लास्ट, लास्ट रिकॉर्ड पे भेज दो खुद ही। ठीक है, उससे अब क्या होगा, अब आपके पास एरर नहीं आएगा। देखें, नेक्स्ट करता रहा हूं मैं, ठीक है, खुद ही वो आपके पास फर्स्ट रिकॉर्ड पे जब भेज देगा उसको हर दफा, तो आपका एरर आएगा ही नहीं इसके अंदर।